सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस में आज की समाअत का हुक्मनामा गैर कानूनी करार दे दिया। कहा समाअत 5 रुकनी लार्जर बेंच ने करनी थी, 4 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। इससे पहले जस्टिस मुनीब ने इसी बेंच में बैठने से माजरत का खत भी लिखा था। जस्टिस मुनीब के आर्टिकल 63A नजरसानी बेंच में ना बैठने पर चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह 9 बजे तलब कर लिया। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ने साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम के अपनी तहवील में होने की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी बयान जमा करवा दिया। अदालत ने कहा मोहम्मद अकरम ने बाजियाबी पर यह बयान दिया, वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला अपना बयान हल्फी भी अदालत में जमा करवाए। मोहम्मद अकरम की फैमिली सरकारी रिहाइशगाह खाली कराने पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब। वकील ईमान मजारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो मोहम्मद अकरम के घर वापस आने की खबरों की तरदीद करती हैं। जो जंग मेहनत कशों तक आ गई है उसे तर्क कर दें। खून की होली खेलकर कैसे बलोच की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बूटी की बलोच तालिबा के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। झूठे प्रोपेगेंडे से नौजवानों को बरगला कर कैंपस में ले जाया जा रहा है ताकि खुदकुश धमाके पर तैयार किया जा सके। पंजगूर वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। पंजगोर में दहशतगर्दों के हमले में मारे गए 7 अफराद में 14 साल का सलमान भी शामिल। बढ़ते अखराजात पूरे करने के लिए फयाज इकलौते बेटे को भी साथ मजदूरी पर ले गया था। माँ और 5 बहनें बेसहारा हो गईं। मकतूल रमजान अपनी नाबीना माँ और 3 बच्चों का वाहिद कफील था। पंजगोर वाक़े में शुजाबाद के 7 अफराद की मौत से कई खानदान तबाह हो गए। घरों में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। सीनियर सियासतदान सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि भारत और इसराइल में गैर एलानिया इत्तेहाद बन गया है। 1998 में इसराइल पाकिस्तान के एटमी तंसीबात पर हमला करना चाहता था। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा साबिक आर्मी चीफ की निस्बत मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मसले कश्मीर और मसले फ़लस्तीन पर अवामी जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। इसराइल का लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक लबनान में बहुत जल्द महदूद ज़मीनी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इसराइल ने अमरीका को आगाह कर दिया। लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले जारी। हमास रहनुमा फतह शरीफ अबुल अमीन, फ़लस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमाओं और लबनानी फ़ौजी समेत 60 से ज़्यादा लबनानी शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नायब सरबराह नईम कासिम का पहला खिताब। हसन नसरुल्लाह का मिशन जारी रखने का ऐलान। कहा इसराइल से ज़मीनी और तवील जंग के लिए तैयार हैं। लबनान के कायम मकाम वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती का फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। दरियाए लितानी के जुनूब में फ़ौज की तैनाती का कह दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरानी अवाम को पैगाम। कहा मशरिक़ वस्ता में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इसराइल पहुँच ना सकता हो। ईरानी हुक्मरानों को अवाम की परवाह नहीं, लेकिन इसराइल ईरानी लोगों के साथ है। बहुत जल्द ईरान और इसराइल में अमन होगा। मौसीकी की कोई सरहद नहीं। भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ भारत और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बतों के सफीर बन गए। बरतानिया में परफॉर्मेंस के दौरान दिलजीत ने एक पाकिस्तानी मद्दाह को तोहफा दिया। कहा उनके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हैं। पंजाबियों के दिल में सबके लिए प्यार है। दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर मद्दाह खुश। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। आज दिलचस्प मुकालमों से भरपूर पाकिस्तानी थिएटर प्ले कराची का बिच्छू पेश किया गया। इस हफ्ते बैनुल-अक़वामी थिएटर प्ले, म्यूजिक कॉन्सर्ट और कवाली भी पेश की जाएगी। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का गैर मामूली रश। एफबीआर का आइरिस पोर्टल सुस्त रवि का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन तौसी का इम्कान। ज़राए एफबीआर के मुताबिक अब तक 35 लाख से ज्यादा अफराद टैक्स गोशवारे जमा करा चुके। ये तादाद पिछले साल से दुगनी से ज्यादा है। ज़राए एफबीआर का कहना है कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके के टैक्स रिटर्न्स आसानी से फाइल हो रहे हैं। हैवी डेटा या बड़ी फाइल वाले इनकम टैक्स रिटर्न्स की प्रोसेसिंग में लोगों को मुश्किलात का सामना है। गोशवारों के साथ अब तक 55 अरब 49 करोड़ टैक्स जमा हो चुका है।
मुल्क में 77 साल से छोटे कारोबार करने वालों को अहमियत नहीं दी गई। आम आदमी के मसाइल हल ना किए तो पाकिस्तान की मईशत तरक्की नहीं कर सकती। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची के इलाके लियाकताबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लियाकताबाद में बिजली नहीं, ट्रैफिक और पार्किंग का मसला है। मुकामी MP अपनी निगरानी में ट्रैफिक का मसला हल कराएं। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुस्तहिक और होनहार तलबा की मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। आला तालीम के लिए ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को ख़त्म करेगा। प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। कारसाज हादसा केस की मुलजिमा की इंसदाद मुनशियात के मुकदमे में जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। इससे पहले मुकामी अदालत ट्रैफिक हादसा केस में फरीकैन के दरमियान मामला तय पाने पर मुलजिमा की जमानत मंजूर कर चुकी है। 20 अगस्त को कारसाज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जान बहक हुए थे। डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट मीरपुर खास बेंच का FIR में नामजद पुलिस अफसरान के नाम ECL में डालने और तमाम मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म। मजीद समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। महकमा दाखिला सिंध की दरखास्त पर मीरपुर खास वाक़े में पुलिस अफसरान समेत 24 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं। 18 सितंबर की रात सिंधुड़ी पुलिस ने मुबैना मुकाबले में उमरकोट के रिहायशी डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत का दावा किया था। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस में FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्विटर और फेसबुक की लीगल हैसियत पर भी दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने DG FIA से पूछा कि आपके अफसर रोजनामचे में इंदराज क्यों नहीं करते। DG FIA ने जवाब दिया कि साइबर क्राइम में लोग डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं, आप ये बातें बता रहे हैं। DG FIA बोले कि हमें मोहलत दी जाए, हम इस केस को मिसाली बनाएंगे। अदालत की आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ धरना दिए जाने पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज। 9 मकामी रहनुमा नामजद। FIR के मुताबिक रोड ब्लॉक होने के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब हुकूमत पार्लिमानी सेक्रेटरीज और सरकारी अफसरान के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदेगी। ज़राए के मुताबिक 61 करोड़ 24 लाख रुपए से जायद रकम खर्च करके 76 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए 22 करोड़ रुपए मालियत की 29 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अफसरान के लिए 9 करोड़ 96 लाख रुपए में 15 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 3 करोड़ 61 लाख रुपए की 2 गाड़ियां प्रोटोकॉल के लिए अलग से खरीदी जाएंगी। सूबाई बुजरा के प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ 90 लाख रुपए से 30 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। कल से LPG का घरेलू सिलेंडर 86 रुपए 28 पैसे महंगा कर दिया गया। LPG की फी किलो कीमत में 7 रुपए 31 पैसे का इजाफा। नई कीमत 251 रुपए 30 पैसे फी किलो हो गई। इंटरनेट पर बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात गिनवाने वाले पाकिस्तानियों की शरह आलमी सतह से कम। आलमी सतह पर 12%। पाकिस्तान में 2% ने अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की मालूमात हैक होने और उनके गलत इस्तेमाल का शिकवा किया। अलबत्ता 98% ने हैकर से महफूज होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 3% पाकिस्तानियों ने ईमेल अकाउंट हैक होने की भी शिकायत की। आलमी सतह पर 13% ने ईमेल अकाउंट हैक होने का बताया और इस पर परेशानी का इजहार किया। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान हेलन की तबाहकारियां। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में अमवात की तादाद 93 हो गई। तूफान के बायस कई सड़कें पुल तबाह। लाखों सार्फिन बिजली से महरूम। तूफान से होने वाले नुकसान का तखमीना $100 अरब से जायद लगाया जा रहा है। तूफान हेलन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से जुमेरात को टकराया था। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे और डीजल की कीमत में 1 रुपया 7 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे हो गई।